वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलो इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं, है ना। आज लास्ट डेट है दोस्त, आज सिर्फ देख लो, माई चाइल्डहुड चैप्टर मस्ती में ख़त्म हो जाएगा। तो यार चला जरा याद करो कि कल क्या देख रहे थे। कल हम लोग देख रहे थे कि रामानंदा शास्त्री की फादर यानी लक्ष्मण शास्त्री एक टीचर को डांट रहा था। क्यों डांट रहा था? क्योंकि अब्दुल कलाम को उसके फ्रेंड के जगह से उठाकर दूसरा पीछे बेंच पर बैठा दिया गया था। क्योंकि अब्दुल कलाम मुस्लिम जात से बिलोंग करते थे और अब्दुल कलाम के दोस्त ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो रामानंदा के फादर बोल रहे थे कि बच्चों के मासूम दिमाग में जाति विवाद का जहर मत डालो, ये हमारे देश का फ्यूचर बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। वो दंड ये है कि या तो तुम हम लोगों से माफ़ी मांगो या तो स्कूल छोड़ के भाग जाओ। स्कूल नहीं, पूरा रामेश्वरम ही छोड़ के भाग जाओ। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए हमारे समाज में जगह नहीं है, ऐसा कह के वो रामानंदा शास्त्री के पापा लक्ष्मण शास्त्री बोले। उसके बाद तो वो टीचर संकट में पड़ गया और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। और भाई उसका बुद्धि भी बहुत बदल गया। देखो वो सोचने लगा कि ये ब्राह्मण जात इतना ऊंचा जात होकर के कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करता है, कास्ट सिस्टम में भेदभाव नहीं करता है, इतना ऊंचा सोच रखता है, तो मैं तो इससे नीचे कास्ट का ही आदमी हूँ, तो मैं कास्ट सिस्टम में क्यों विश्वास करूँ? झूठो है, ये सब फालतू है। ऐसा करके उसका सोच बदल गया और वो उसी दिन से बदल गया। देखो भाई कुछ हरकत आदमी का सोच बदल देता है। उसके बाद अब्दुल कलाम अपने समाज के बारे में बताते हैं कि उनके समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते थे। सब कोई अपना अपना रीति रिवाज के हिसाब से चलते थे। ब्राह्मण अपना रिवाज के हिसाब से चलता था तो मुस्लिम अलग अपना रिवाज के हिसाब से चलता था। बिल्कुल स्ट्रिक्टली चलते थे दोस्त, वो अपने रीति रिवाज से बिल्कुल नहीं भटकते थे। लेकिन यार हमारे अब्दुल कलाम बताते हैं ना कि उनके जो साइंस टीचर थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। बहुत लंबा नाम है भाई तो वो अपने धर्म के रीति रिवाज को पालन करते थे, सारे रीति रिवाज को पालन करते थे, लेकिन कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल उसका उल्टा थी, वो कास्ट सिस्टम में बहुत विश्वास करती थी भाई तुम बहुत घरों में ऐसा ही देखे होगे, यदि कोई कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करता है तो उसकी पत्नी कास्ट सिस्टम में विश्वास करेगी। तो उनके साइंस टीचर के जो पत्नी थी ना, वो किसी भी अलग जात के लोगों को अपना किचन में घुसने नहीं देती थी। यदि कोई उसके किचन में घुस जाता तो उनका किचन अपवित्र हो जाता, ऐसा उनका सोच था। भाई वो साइंस टीचर ना अब्दुल कलाम को बहुत मानते थे, वो उनको इनकरेज भी करते थे, प्रोत्साहित भी करते थे कि हार्ड वर्क करो, तुम जिंदगी में सफल होगे ही होगे और तुम्हें छोटा मोटा आदमी नहीं बनना है, तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, महान आदमी बनना है, दुनिया में फेमस होना है, ऐसा कह के प्रोत्साहित करते रहते थे। इसलिए वो साइंस टीचर उनको बहुत अच्छे लगते थे। और अब्दुल कलाम का रिलेशन उस साइंस टीचर से इतना ज़्यादा हो गया था ना कि एक दिन वो साइंस टीचर अब्दुल कलाम को अपने घर खाना खाने के लिए बुला दिया। देखो भाई देखो, इसी को कहते हैं रिश्ता अब जब टीचर इनवाइट किए हैं तो अब्दुल कलाम काहे पीछे रहेंगे, वो भी आ गए खाना खाने के लिए। जब वो खाना खाने के लिए आए तो लेखक की जो पत्नी थी ना वो बहुत अजीब फील करने लगी कि यार ये दूसरा जात का आदमी हम मेरे किचन में घुस के खाना खाएगा तो मेरा किचन तो अपवित्र हो जाएगा। वो बहुत गुस्सा रही थी और वो उन लोगों को खाना तक नहीं परोसी और बाहर चली गई। ये सब हरकत से वो जो शिव सुब्रमण्यम थे यानी अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे वो गुस्सा नहीं हुए, वो अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना परोसे और उनके साथ बैठकर खाना भी खाएं किचन में अब शिव सुब्रमण्यम के पत्नी का तो किचन अपवित्र हो गया। वो कोने से छिप कर अपने पति का हरकत देख रही थी और अब्दुल कलाम को भी देख रही थी। अब्दुल कलाम सोचने लगे कि यार अलग अलग जात में अलग अलग खाना पीना तो नहीं किया जाता होगा, जैसे हम लोग जात में खाते हैं उसी तरह से इन लोगों के जात में भी खाते होंगे। मेरा खाने पीने का आदत इनको कोई अजीब तो नहीं लगा होगा, ऐसा कह के सोचने लगे। उसके बाद अब्दुल कलाम अपना घर चल जाने लगे। जब वो घर जा रहे थे ना तो साइंस टीचर फिर बोले कि नेक्स्ट सप्ताह खाने के लिए ज़रूर आना
अब अब्दुल कलाम भी समझ गए थे कि इस घर का क्या मामला है और हिचकिचा रहे थे हाँ कहने के लिए कि यार आपका पत्नी तो रेडी ही नहीं है खाना खिलाने के लिए, तो मैं क्यों आऊँ, ऐसा कह के वो सोच रहे थे। और साइंस टीचर भी समझ रहे थे कि ये क्यों हिचकिचा रहा है। साइंस टीचर बोले कि अगर ये सब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब का बैरियर को अगर तोड़ना है ना, तो ये सब कठिनाइयों को तो सहना ही पड़ेगा। भाई उस समय का तो बात छोड़ो, लेकिन आजकल भी तुम्हारी दादी या दादा इस पर विश्वास करते होंगे। यदि उनके लिए तुम भोजन पहुंचा रहे होगे ना, अगर वो भोजन का पात्र किसी दूसरे जात के आदमी के शरीर से टच भी हो गया ना, तो वो भोजन नहीं खाएंगे। ये तुम देखे ही होगे। यार देखे हो तो एक बार कमेंट करके बताओ ना। लेकिन मेरे दिमाग में तो एक सवाल उठता है, वो सवाल तुमसे पेश करना चाहता हूँ भाई कि ऐसा क्यों होता है। देखो यार, खाना खाने में जाति पाति का विवाद चलता है, लेकिन वहीं होटल में चले जाओ तो होटल में तो पकौड़ी बना रहता है, कचौड़ी बना रहता है, जलेबी बना हुआ रहता है, तो कोई भी आदमी ये नहीं पूछता कि ये किस जात का होटल है, वो चुपचाप खा पी के चल जाता है। पर खाना में ऐसा क्या होता है जो कोई भी आदमी अगर उस खाना के पात्र को छू भी दे तो वो खाना नहीं खाते, खाना अपवित्र हो जाता है। पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है। जाने दो जो भी होता है। तो हमारे अब्दुल कलाम नेक्स्ट सप्ताह फिर खाना खाने के लिए आ गए और वो अपने साइंस टीचर के पत्नी में बहुत बड़ा बदलाव देखी। वो देखे कि साइंस टीचर की पत्नी खुद अपने हाथों से उन दोनों को खाना परोसी और उन दोनों को प्रेम से खाना खिलाई। पता नहीं यार ये कैसे इतना बदलाव आ गया। शुरू दिन तो किचन में घुसने तक अलाउ नहीं था, आज तो खुद अपने हाथों से खाना परोसी है। मुझे लगता है ये बदलाव उस साइंस टीचर के हरकत से हुआ है। तो भाई 1945 में लगभग वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया था और हमारे भारत देश को आज़ादी मिलने वाली थी। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, फ्रीडम। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को आज़ादी मिलने वाली थी ब्रिटिश रूल से। पूरे देश के लोग बहुत खुश थे, पूरा हंगामा मचा हुआ था, हो हल्ला, पूरा रोमांच आ गया था भाई। ऐसा रोमांच कभी नहीं आया था। धीरे धीरे हमारे लेखक यानी अब्दुल कलाम बड़ा होने लगे। वो इतना बड़ा हो गए कि उन्हें अब हायर स्कूल पढ़ने के लिए जाना था। जब वो हायर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे उस समय अपने पापा को बोले कि पापा अब वो मुझे रामेश्वरम छोड़ करके अपने पढ़ाई के लिए रामानाथपुरम जाना होगा। भाई रामानाथपुरम क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। ये ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और इसी में हमारे अब्दुल कलाम अपने हायर स्टडी किए हैं। तो हमारे लेखक के पिताजी यानी अब्दुल कलाम के पिताजी बोले कि जाओ बेटा बिल्कुल चले जाओ। लेकिन भाई पापा भले ही रेडी हो गए हैं, लेकिन उनकी माँ हिचकिचा रही थी। तो अब्दुल के पापा यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पापा उनकी माँ को कुछ ज्ञान की बात सुनाई। उस ज्ञान का बात कहाँ से सुनाए हम बताते हैं। खलीफ जिब्रान का एक चैप्टर है योर चाइल्डहुड, तो इसी चैप्टर से कुछ वर्ड्स बोले। वो वर्ड्स तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है। तो क्या बोले मैं समझा देता हूँ कि ये जो बच्चा है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो ज़िंदगी का बच्चा है। इसको आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में सक्सेस करने के लिए घर छोड़ना ही होगा। जैसे कि एक पक्षी अपना घर यानी अपना घोंसला छोड़ करके खुला आकाश में उड़ जाता है, इसी तरह से तुम्हारा बेटा भी ज़िंदगी में सफल होने के लिए घर छोड़कर रामानाथपुरम जा रहा है। तो ये सुनकर तो भाई वो बहुत खुश हो गई। तो यार इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक पोयम सुनाना चाहता हूँ। मोरल यही है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसे मन की ये अभिलाषा पूरी। उनका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। भाई पोयम कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ये पोयम मुझे मेरे गुरुजी ने सुनाया था। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।